हेलो दोस्तों, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स कंटेंट बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में हमें डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। फर्स्ट चैप्टर में इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो फार्माकोग्नोसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम आज डेफिनेशन और हिस्ट्री, ये दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी क्या है ये हमें बताना है। फार्माकोग्नोसी 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, यानी फार्माकोग्नोसी जो शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फार्माकोन एंड ग्नोसिस, 2 शब्द यानी फार्माकोन और ग्नोसिस। फार्माकोन मीन्स ड्रग या मेडिसिन और ग्नोसिस का मीन्स होता है नॉलेज, यानी फार्माकोग्नोसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और ग्नोसिस, जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर कहिए मेडिसिन, और जो ग्नोसिस शब्द है उसका मतलब होता है नॉलेज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फार्माकोग्नोसी साइंस की एक ब्रांच है। इसमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त जो क्रूड ड्रग होती हैं उसकी स्टडी की जाती है। इसमें प्राकृतिक सोर्स से जो औषधियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वही आपकी क्रूड ड्रग्स होती हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में, जिसके एग्जांपल्स हैं प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा पहला टॉपिक था, जो हमें पढ़ना था डेफिनेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी टर्म C.A. सिडलर ने 1815 में दिया था, यानी फार्माकोग्नोसी जो शब्द है वो C.A. सिडलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1815 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है डायोसेक्राइड को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है, यानी डायोसेक्राइड्स एक साइंटिस्ट थे जो कि फार्माकोग्नोसी के फादर हैं, उन्हें फार्माकोग्नोसी का फादर कहा जाता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी जो टर्म है, जो फार्माकोग्नोसी शब्द है वो C.A. सिडलर ने दिया था, पर फार्माकोग्नोसी के जो फादर हैं वो हैं डायोसेक्राइड्स। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि फार्माकोग्नोसी के फादर डायोसेक्राइड्स हैं या फिर C.A. सिडलर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है फार्माकोग्नोसी जो टर्म है वो दिया था C.A. सिडलर ने, और फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी जो हैं वो हैं डायोसेक्राइड्स। फार्माकोग्नोसी को पहले मटेरिया मेडिका कहा जाता था, यानी शुरुआती दौर में फार्माकोग्नोसी को मटेरिया मेडिका कहा जाता था, इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया में मेडिसिनल प्लांट की नॉलेज बहुत पुरानी है, यानी इंडिया में जो औषधीय पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, उनकी जानकारी इंडिया में बहुत पहले से है। ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेदा ऋग्वेदा और अथर्ववेदा से मिलकर बना है, यानी जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद और अथर्ववेद से मिलकर बना है। नेक्स्ट पॉइंट है हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन है, यानी फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस आपके जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, यानी आपके पहले जो फार्मासिस्ट थे वो थे गैलन। नेक्स्ट पॉइंट है महादेव लाल श्रॉफ ने इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन की शुरुआत की थी, इसीलिए महादेव लाल श्रॉफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है या जिनको इंग्लिश पढ़ने और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर का अपना पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने
इसमें हमने डेफिनेशन और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी ये जो आपके टॉपिक हैं इनको कंप्लीट करा। अब हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें हम बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों।